अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार खस्ता एकदम मुंह में घुल जाने वाली मीठी टिक्कियाँ बनाने की परफेक्ट रेसिपी, जिसको आपने अगर एक दफ़ा मेरे तरीके से बना लिया ना तो आपकी भी मीठी टिक्कियाँ परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, बहुत ही खस्ता एकदम मुंह में घुल जाने वाली मीठी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर चाय वाला कप का नाप ले लें या फिर कोई भी कटोरी सेट कर लें। तो एक चाय वाला कप है, इसके हम 2 कप लेंगे मैदा के। इसका वज़न तकरीबन 300 ग्राम है। और अब 1 कप इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी। चीनी को आपने पीसकर इस्तेमाल करना है। आधा कप है सूजी का, इसको मैंने छान लिया था, मैदे को भी छान लिया था। और 4 चम्मच है पिसा हुआ नारियल, ये आप ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 4 चम्मच सफ़ेद तिल है। साथ ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच इलायची पाउडर। तमाम ड्राई चीज़ें डालने के बाद अब इसमें हमने 1/4 कप डाल देना है मेल्टेड घी, यानी कि कप का चौथाई हिस्सा हमने इसमें घी का शामिल कर देना है। अब हल्के हाथों से इसमें अच्छे से तमाम चीज़ों को मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने पानी के साथ नहीं गूंदना, इसको हमने गूंदना है दूध के साथ। तो अब जैसे ही घी मैदे में मिक्स होगा तो इस तरह से आपने मुट्ठी बनानी है। अगर मुट्ठी बनने लगे तो आप समझ जाएं कि परफेक्ट आपका ये मैदा मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर है नीम गर्म दूध 1 कप, आधा कप इसमें हम दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद अब इसको आटे की तरह इस तरीके से गूंद लेना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, मीठी टिक्कियों का जो आटा है आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना, बल्कि आपने इसको टाइट गूंद लेना है, सख्त गूंदना है। दूध डालने के बाद इसको मिक्स कर लिया था। अभी ये मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई था तो तकरीबन 3 से 4 चम्मच और दूध डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आपने एकदम दूध नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखें डो की शेप आने लगी है और इस तरीके से अब इसको हमने गूंद लेना है। यहाँ पर देखें इसका जो आटा है वो काफ़ी सख्त है। इसी तरह से आपने टिक्कियों का आटा गूंद लेना है। अच्छे से इसको गूंद लिया है। अब इसको रेस्ट के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। इसके बाद आपने नॉर्मल साइज़ का पेड़ा बना लेना है और इस तरह से काउंटर पर रखने के बाद बेलन की मदद से आपने इसको हल्के हाथों से इस तरीके से बेल लेना है और इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। बेलन के ऊपर भी हल्का सा आप ऑयल लगा लें, इसके ऊपर आपने खुश्क मैदा नहीं लगाना। इसके बाद हल्के हाथों से इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अब दोबारा से बेलन की मदद से इसको हमने बेल लेना है। ज़्यादा आपने इस रोटी को पतला या ज़्यादा मोटा नहीं बेलना। इसके बाद यहाँ पर आप कोई कटर ले लें या फिर कोई भी ग्लास ले लें या फिर कटोरी, इसकी मदद से इस तरह से सर्कल शेप में टिक्कियाँ काट लें। तो यहाँ पर परफेक्ट हमारी टिक्कियाँ देखें तैयार है। जो इसकी एक्स्ट्रा डो है इसको हटा देंगे, इसका भी दोबारा से पेड़े बनाकर इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम टिक्कियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। इसके बाद इनको हमने फ्राई कर लेना है। इस तरह से टिक्कियाँ बनाने के बाद आपने इनको ढाँप कर रखना है, वरना तो ये ड्राई हो जाएंगी। तो अब ऑयल को गर्म कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, मीडियम टू लो आंच पर इस तरह से ऑयल को गर्म करने के बाद ये 3 से 4 टिक्कियाँ डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखिए एक साइड से अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरह से टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। तेज़ आंच पर करेंगे ना तो डार्क सा कलर आ जाएगा और अंदर से ये बिल्कुल भी नहीं पकेंगी। तो आपने बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर इनको फ्राई कर लेना है। देखें आहिस्ता आंच पर आप इनको फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट कलर आ जाएगा। अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद निकाल लेंगे। जैसे ही आप इसको निकाल कर स्ट्रेनर पर रखेंगे ना तो ये काफ़ी सॉफ्ट होंगी, लेकिन जैसे ही ठंडी होंगी तो ये बिल्कुल खस्ता और हार्ड हो जाएंगी और बहुत ही परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इसी तरह से मीडियम टू लो आंच पर ऑयल में डालकर तमाम टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म खस्ता और बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। यहाँ पर देखें टिक्कियाँ मैंने तैयार कर ली थी और यहाँ पर छोटी छोटी टिक्कियाँ भी मैंने बनाकर तैयार कर ली थी जो एक्स्ट्रा डो बची थी। अब आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर स्टोर कर लें। 1 माह के लिए ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। आप इसका ज़रूर बना कर रखें या किसी को बनाकर आप गिफ्ट दें। यकीन करें बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।